हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस और इसके जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और कुछ रिस्की पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। इस कंपनी के बारे में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो 28 में ओपन हो रहा है आज के दिन, 30 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 115 टू 122 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 1000 शेयर्स की, लॉट साइज 73.2 करोड़ का, इशू साइज 60 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया, 2 जून का रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 3 जून को और 4 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल में ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे जो है सो एक नया रूल्स जो आया है वो अभी रिवाइज फिलहाल नहीं किया गया। पता नहीं इस आईपीओ में है या फिर नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि कल ओपन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि देखिए रिवाइज किया है रूल को, तो क्या किया है, तो रिटेल जो है जिसको अब इंडिविजुअल कहा जाएगा और जो है सो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि टोटल 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एचएनआई कैटेगरी जो है वो मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बट अब देखना है कि क्या इस आईपीओ में ये जो नया रिवाइज जो किया है रूल को, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेगा या फिर नहीं। फिलहाल अब यहाँ पे अपडेट वैसा कुछ नहीं आया है। क्यूआईबी 50% ऑफर दिया गया, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोमोटर का, तो इसके प्रोमोटर मिस्टर परेश सुबोध चंद्र शाह, मिसेस रिधि परेश कुमार शाह, मिस्टर संजय कुमार सुबोध चंद्र शाह इसके प्रोमोटर है, जो कि प्री इशू 100% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की यहाँ पे उससे पहले जीएमपी की बात करते हैं। कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज, मतलब जीएमपी बिल्कुल भी नहीं है, जिसका मतलब कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। वहीं अगर हम बात करेगा इस कंपनी के बिजनेस का, तो अक्टूबर 2021 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, बल्कि अराउंड 4 to 4.6 ईयर्स पुराना कंपनी है और पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था। और कंपनी जो है बाइटुमिन प्रोडक्ट्स और इमल्सन्स का जो है मैन्युफैक्चर और ट्रेड करता है, मतलब किसा करता है, तो रेंज ऑफ बाइटुमिन प्रोडक्ट्स और इमल्सन्स का। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसमें इंकम्पासेस है अलग अलग ग्रेड्स के बाइटुमिन, जिसमें इंक्लूड है पॉलीमर मॉडिफाइड बाइटुमिन, क्रम्ब रबर मॉडिफाइड बाइटुमिन, और जो कि डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है, खासकर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो कि काम करते हैं उसमें सर्व कर रही है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और यूनिट 1 अहमदाबाद, 2 पानीपत में और 3 जो है कामरूप असम में है। और तीनों अलग अलग जगह पे है, कोई एक ही स्टेट में नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट में है। इसके अलावा कंपनी जो है बाइटुमिन और फ्यूल ऑयल्स का भी ट्रेड करता है, जो कि रेप्यूटेबल सप्लायर्स के तरफ से जो है इससे जो है सोर्स करवाती है और क्वालिटी को इंश्योर करता है और कस्टमर नीड्स को मीट करती है। कंपनी जो है 2015 सर्टिफिकेशन जो है सो होल्ड किया हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। और कंपनी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी मीट करता है और एसेंशियल प्रोसीजर्स जो भी होते हैं फॉलो करती है हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑपरेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को नेपाल भूटान में भी जो है एक्सपोर्ट करता है और इंडिया में सेल करती है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 59 एम्प्लॉइज पे रोल पर काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स जो है कंस्ट्रक्शन रोड्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में टेलर करती है, के लिए टेलर करता है। और कंपनी जो है मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर नीड्स और रेगुलेशंस को भी समझती है, अंडरस्टैंड करता है और मार्केट सेगमेंटेशन को फोकस कर रही है, इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहा है, एबिलिटी है सब पीक डिमांड को सर्व करने के लिए। जब भी डिमांड पीक में आएगा गाइस तो उसमें सर्व करने में एबिलिटी है कंपनी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि इंश्योर करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है फॉस्टर करती है। फिनेंशियल की बात करें, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रेगमेंटेड सेगमेंट ऑपरेट कर रहा है, जो कि हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है। मतलब ये जो कंपनी है बिजनेस है ये हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस करता है। इसका फिनेंशियल में भी इंडिकेट किया गया। 22 में एसेट्स 97.5 करोड़ का, यहाँ पे देखिएगा तो इस बार 117 करोड़ का इंक्रीज किया और नेटवर्थ था 69 लाख का। देखिए यहाँ पे 24 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया, उसके बाद 61 करोड़ का भी है। रिजर्व अभी देखिए 68 लाख का था, लेकिन 24 में इंक्रीज किया बहुत स्ट्रॉन्ग और अभी है 44.5 करोड़ का। डेट 16,000 का, मतलब 16 लाख का, जो कि डेट बहुत ही मिनिमम में गया, एकदम समझिए कि एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 82 करोड़ का रेवेन्यू और 68 लाख का प्रॉफिट। 23 में 709.3 करोड़ का रेवेन्यू, 10.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 678 करोड़ का रेवेन्यू और 20.8 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ से 620 करोड़ का रेवेन्यू और 98.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन इंक्रीज का, लेकिन जो 23-24 में जो है ना
बहुत सारे फोल्ड राइज होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि कंपनी का जो टॉप एंड बॉटम लाइन से अगर देखिएगा तो कई गुण मतलब कि बहुत ही मल्टीपल टाइम्स में जो है इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला 23 24 के बॉटम लाइन प्रॉफिट में। आप देख सकते हैं 23 में तो गाइस लगभग 15 टाइम्स के आसपास इंक्रीज किया, और बॉटम 24 में जो है लगभग अगर बात करें 2 टाइम्स के आसपास इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। और इसलिए गाइस मतलब कंपनी जो है लगातार बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, और इसलिए गाइस ये डाउट क्रिएट कर रही है क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ROE 65%, ROC भी सेम है, RONW 65% सेम है, और PAT मार्जिन 3.1% का है। और अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है इम्पोर्ट्स पर रॉ बाइटुमेन और पेट्रोलियम ऑयल्स का इंटरनेशनल सप्लायर्स से जो है सो इम्पोर्ट पर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है, जो कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट इम्पोर्ट वैल्यू कर रहा है जो कि अराउंड 435 करोड़ का। इसके टोटल की बात करें तो 82.9% का, और यहाँ पे 29 मंथ्स में, और 24 में 96% का, 23 में 87.9% का, और 22 में 88.8% का। और इसीलिए जियो पॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स, ये सभी होते हैं गाइज एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में, तो इसकी वजह से गाइज प्रोक्योरमेंट डिले हो सकता है जिससे ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को हर्ट कर सकता है। मतलब कि रॉ मटेरियल्स को डिपेंड मतलब कि इंपोर्ट करने में डिपेंड करता है, और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू में जो है बाइटुमेन और फ्यूल ऑयल्स के ट्रेडिंग से जनरेट करता है, जो कि कंट्रीब्यूशन देखिएगा 79.3%, 75.3%, 76.3% का, और 84.9% है। और इसीलिए ये डिपेंडेंस जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर, इसकी वजह से कंपनी को जो है प्राइस वोलेटिलिटी, सप्लाई चेन रिस्क और डिमांड फ्लक्चुएशन को एक्सपोज कर सकता है। जब से बाइटुमेन ने एक बाई प्रोडक्ट बनाया है क्रूड ऑयल का, उसमें से गाइस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है हाईली सेंसिटिव है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्विंग होने के कारण। देखिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है लगातार स्विंग होता है, लगातार जो है चेंजेस आती है, और इसीलिए गाइस अगर ये मतलब कि बात करें मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है होता है, और इसीलिए गाइस कोई भी सडन इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस में तो इसकी वजह से गाइस इसके इनपुट कॉस्ट को स्पाइक करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे पोटेंशियली आउटस्पेसिंग जो है कंपनी का कस्टमर्स को कॉस्ट पर पास करना, इसको आउटपेसिंग कर सकता है, पोटेंशियली जो है सो इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है गाइस। अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस भी जो है ना सब्जेक्ट टू सीजनल फ्लक्चुएशन में भी बिजनेस कर रही है, जो कि लोअर रेवेन्यू जनरेशन ऑब्जर्व किया गया है मानसून क्वार्टर में। मतलब जब मानसून क्वार्टर आता है तो इसका जो रेवेन्यू है बहुत लोअर आ जाता है, क्योंकि गाइज रोड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है बहुत पूरी तरह से स्लो डाउन होती है, और इस वजह से, और इसीलिए गाइज इसको मतलब कि फ्लक्चुएशन को, डिमांड में जो फ्लक्चुएशन आता है उसको एड्रेस करने में अगर ये इनएबिलिटी होती है तो अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को। सिग्निफिकेंट पोर्शन भी जो है रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से जनरेट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन देखिए 62.2%, 30.2% और 27.9% और 39.5%। देखिए 24 तक जो है डिपेंडेंसी थोड़ा कम हुआ, लेकिन 25 के 9 मंथ्स में वापस से इंक्रीज किया, और इसीलिए गाइस की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है, बेस एक्सपैंड नहीं कर पाते या बिजनेस में लॉस होता है तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस में फिनेंशियल स्टैंडिंग को। और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है यहाँ पे परचेज जो है रॉ मटेरियल्स का टॉप 3 सप्लायर से जनरेट करता है, जिसमें अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन 95.3%, 87.1% और 92.9% और 88.2%। मतलब टॉप 3 सप्लायर से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए। इसलिए गाइस इसमें से कोई एक या उससे ज़्यादा भी सप्लायर्स अगर लॉस होता है, कंपनी को डिस्ट्रप्शन होता है या लॉस होता है, तो गाइज अफेक्ट कर सकता है बिजनेस को और फिनांसेस को। कंपनी इस पर लीगल और प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रहे गाइज, इसीलिए गाइज अगेंस्ट अगर इसके अगेंस्ट होता है केसेस अगर रिजल्ट आता है तो डिट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिनांसिंग एक्टिविटीज तीनों में। और गाइज आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं कितना कितना है, कौन से ईयर में है, और इसीलिए गाइज अगर ये इसी तरह से कैश आउटफ्लोज कंटिन्यू होता है जिससे इनफ्लोज को एक्सिड कर जाए तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत रिस्की है गाइज। यहाँ पे जीएमपी फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन आईपीओ जो है बहुत रिस्की है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो एडिशनल प्लांट मशीनरी का और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉलेशन करने के लिए कैपेक्स करना चाह रही है, ऑफिस स्पेस में को परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के आईपीओ लेकर आई। देखिए बहुत रिस्की आईपीओ क्योंकि प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। फिनेंशियल कंपनी का अच्छी ग्रोथ है, लेकिन हाई वॉल्यूम लो मार्जिन होने के कारण गाइस कंपनी जो प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया है। और अगर हाँ इसके प्राइस बैंड 100 के आसपास होते गए तो बेटर होता है, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा प्राइस बैंड इसलिए रिस्की आईपीओ। तो अगर आप इसी प्राइसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।